वर्ब जो है, वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम, और वर्ब के द्वारा ही टेंस को हम लोग समझते हैं। किसके द्वारा? वर्ब के द्वारा। वर्ब क्या है? वर्ब माने होता है कोई भी काम, एक्शन। क्या होता है? एक्शन। जैसे चलना, फिरना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, उड़ना, कूदना, ये जितना चीज है ये सब क्या चीज है? वर्ब है। रुको, तो वर्ब मतलब होता है काम, और वर्ब के द्वारा ही हम लोग समझते हैं टेंस को। टेंस को हम लोग उसी, टेंस माने क्या होता है? समय। टेंस माने समय, माने कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और बिना वर्ब को उसको समझा नहीं जा सकता। तो टेंस समझने से पहले हम लोग को वर्ब को बहुत अच्छा पूर्वक समझना पड़ेगा। देखो, हम लोग पहले समझेंगे, रेगुलर लेके चल जाएगा। वर्ब जो है, वर्ब काटना नहीं है। वर्ब जो है तुम्हारा दो टाइप का तुमको वर्ब मिलेगा। एक को मिलेगा रेगुलर, एक को मिलेगा इरेगुलर वर्ब। ठीक है? रेगुलर वर्ब वैसा वर्ब होता है जिसमें ईडी लगा देते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म करते हैं ना हम लोग, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, उस समय ईडी लगाकर जो जो वर्ब को हम लोग सेकंड और थर्ड में बदलते हैं उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। माने वो रेगुलर वर्ब है। वो क्या है? रेगुलर वर्ब है। लेकिन जो वर्ब ईडी लगा के नहीं, अपना नया वर्ड बना लेता है, समझ में आया? जैसे गो, वेंट, गॉन होता है ना, गो, वेंट, गॉन होता है ना, ठीक उसी प्रकार से कुछ वर्ड होता है, कम, कैम, कम होता है, तो फिर उसमें ईडी नहीं लगता। कुछ ऐसा वर्ड है, कट, कट, कट होता है ना। ये सब जो वर्ब है, इसको जो ईडी लगा के बनेगा वो रेगुलर में जाएगा, और जो ईडी नहीं लगेगा उसे इरेगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेगुलर कहते हैं। तो ये तुम लोग देखा होगा, वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आता है ना। जैसे अबाइड, अबाइड, अबॉर्ड, मतलब हर वर्ब का अपना अपना अलग मीनिंग होता है। एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, ईडी, ईलर है, डी लगा दिए। तो जो ईडी लगा के बनता है या डी लगा के बनता है उसको हम लोग रेगुलर वर्ब कहेंगे, और जो अलग वर्ड बना लेगा या वर्ड को सेम सेम वर्ड आएगा उसको इरेगुलर वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? इरेगुलर वर्ब। देखो, मैक्सिमम वर्ड जो है ईडी लगता है, मैक्सिमम वर्ड में। अब हम लोग को खाली याद क्या करना होगा? इरेगुलर वर्ब को। किसको याद करना होगा? इरेगुलर वर्ब। तो पहले हम लोग वर्ब को बढ़िया से ध्यानपूर्वक समझ ले। वर्ब को ध्यानपूर्वक, ए वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब एक क्या है? वर्ड है, यूज्ड फॉर सेइंग, यूज्ड यानी उपयोग, फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। कुछ व्यक्ति और कुछ वस्तु के बारे में कुछ बताता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और ए वर्ब इज ए वर्ड दैट स्टेट समथिंग अबाउट ए पर्सन और ए थिंग। कहने का मतलब है वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है उसे वर्ब कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब। अब हम लोग को समझ में आ गया वर्ब एक क्या है? वर्ड है जिस शब्द से हम लोग को यह समझ में आए कि कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे।
अच्छा, वर्ब किसे कहेंगे इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? ए वर्ब इज ए वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट, कुछ कहता है किसके बारे में? सम पर्सन, कुछ व्यक्ति, और थिंग्स के बारे में कहता है। ए वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब एक क्या है? वर्ड है। वर्ब एक वर्ड है दैट स्टेट समथिंग अबाउट ए पर्सन और ए थिंग, व्यक्ति और वस्तु के बारे में कुछ कहता है, कुछ बताता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। इतना दूर समझ में आ गया? अब देखो इन वाक्यों को, देखो बढ़िया से ध्यान पूर्वक। अदिति लाफ, LAUGH, लाफ मने हंसना। द डॉग इज डाइड, डाइड मने मरना। देखो लाफ मने हंसना एक काम है, डाइड मीन्स मरना एक काम है कि नहीं? है? उसके बाद द बॉयज आर ईटिंग, ईटिंग माने खाना, खाना, फूड। अदिति गोज टू स्कूल, गोज माने जाना। द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीप, अरेस्टेड माने गिरफ्तार करना, अरेस्टेड माने गिरफ्तार करना। देखो यहां पे जो वर्ड जो लिखा हुआ है, देखो उपरोक्त सेंटेंस में लाफ, इज, आर, गोज, देखो इज भी तो रहता है। इज भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैड, शैल, विल, ये सब क्या है? ये सब हेल्पिंग वर्ब है, जो पहले तुम लोग को बताए थे। समझ में आ रहा है बाबू? वो सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो इज, आर, गोज, अरेस्टेड शब्द का प्रयोग हुआ जो क्रमश अदिति, लाफ, द डॉग इज डाइड, यहाँ पे इज हो जाएगा। अच्छा, द बॉयज आर ईटिंग, द अदिति गोज टू, द पुलिसमैन अरेस्टेड, ये सब जितना वर्ड हुआ द डॉग, द बॉयज, अदिति, द पुलिसमैन के बारे में कुछ कह रहा है। ये सब जो वर्ड है, जैसे लाफ है, इज है, ईटिंग है, गोज है, अरेस्टेड है, ये सब वर्ड जो है कुछ किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बता रहा है, कुछ कह रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? इतना दूर क्लियर हुआ? समझ में आया? पूरा ध्यान पूर्वक सुनेगी तब समझ में आएगा। अब ऐसे खाली हवा में तुम लोग जाएगी, नहीं समझ में आएगा, बीच में टोक के पूछ सकती है। देखो काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब देखो, ए वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। रिक्वायर मतलब क्या होता है? माने मांग करता है। रिक्वायर माने मांग करता है। ए वर्ब विच, एक वर्ब जो है विच माने जो रिक्वायर मांग करता है, एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मांग करता है, माने उसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। जैसे तुम लोग को मार चाहिए ही चाहिए, तब भी पढ़ेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब। इसमें बोलता है ए वर्ब विच रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है, माने उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट माने वर्ब के बाद जो रहता है ना, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर है तो वो क्या क्या कहलाएगा? ट्रांसिटिव वर्ब। देखो नहीं कर पाता ऐसा वर्ब जो, अब ध्यान देना, ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ नहीं दे पाता, नहीं दे पाता, ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। ए मैन किल्ड ए स्नेक, तो ए मैन किल्ड जो है क्या है? वर्ब है, और ए स्नेक जो है ऑब्जेक्ट है।
ऑब्जेक्ट उसको चाहिए ही चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। अगर ऑब्जेक्ट उसको रहेगा तो उसको ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। कहने का मतलब है वर्ब दो प्रकार के हैं, ट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट लगेगा ही लगेगा, जैसे कुछ स्टूडेंट होता है बिना मार का वो पढ़वे नहीं करेगा, माने उसको ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? उसको डंडा लगेगा ही लगेगा, बिना लगे वो पढ़ेगा नहीं, उसको ट्रांसिटिव वर्ब है। वो क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। द बॉय ओपेंड द विंडो, द विंडो हो गया, ओपेंड माने वर्ब है, ओपेंड माने वर्ब है, और द विंडो इसको ऑब्जेक्ट लगेगा ही लगेगा। क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। जैसे मान लो अखिल है, उसको चाहिए ही चाहिए। नहीं चाहिए? सागर को लगेगा ही लगेगा, चाहिए ही चाहिए। देखो बाबू, सुनो, तुम्हारा जीवन है, तुम पढ़ेगा अपने लिए, नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़। देखो मम्मी पापा आज आज देखो, आज हम हैं, आज हम अगर पढ़ाई को ठीक से नहीं किए रहते तो क्या तुम लोग को पढ़ा पाते? नहीं सर। हमको भी तो ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, इनट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, वॉइस क्या है, नरेशन क्या है, ये सब चीज हम लोग क्या करेंगे? क्या होगा? नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे। पढ़ाई बहुत सा व्यक्ति है जो कहता है, क्या कहता है कि जो हम लोग साइन कॉस टेन थीटा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये जीवन में क्या काम आता है? बहुत आदमी कहता है ना कि जीवन में क्या काम आता है। जैसे कि तुम लोग को अभी इंग्लिश आवर कंट्री पढ़ा रहे हैं, आवर कंट्री, सब स्टूडेंट को, सारा स्टूडेंट को 4:30 बजे का बैच में आवर कंट्री के बारे में बताया जा रहा है। भारत के पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, वही ना लिखा हुआ। गंगा नदी है सबसे लार्जेस्ट नदी, रिवर ऑफ गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, ये सब नदी के बारे, मैंने हर चीज के बारे में उसको कहने का मतलब है कि वो आवर कंट्री ही सिर्फ नहीं है, वो एक्चुअली में तुम लोग को अलग अलग तरीका से पढ़ाते पढ़ाते तब तुम्हारे दिमाग में सब चीज क्या होगा? ढुकेगा। द काउ हुआ, आवर स्कूल हुआ, ये सब चीज ये क्यों पढ़ाया जाता है? कि बच्चा लोग पढ़ते पढ़ते वर्ड मीनिंग सीखेगा, इंग्लिश पढ़ने सीखेगा, उसको समझने सीखेगा, समझ में? इस तरीका से सारा चीज को क्या करेगा? वो दिमाग में सीखेगा। ये वर्ब वर्ब एक्चुअली में ग्रामर का चीज है, ग्रामर में इसको हम लोग पढ़ते हैं ना। वर्ब ये सिर्फ वर्ब ही नहीं है, ये जब हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे उस समय जीवन भर कहीं पर भी इंग्लिश लिखा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पढ़ रहा है तो अभी तुमको वर्ब हम पढ़ा दिए, तुम पढ़े ट्रांसिटिव, इनट्रांसिटिव वर्ब पढ़ाए हैं, रेगुलर, इरेगुलर सब पढ़ा दिए हम लोग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सब पढ़ ली। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको पूरा दिमाग सेट कर लेना है, ऐसा नहीं है। ये तुमको सिखा रहा है, ये इंग्लिश में भी लिखा गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि तुमको इंग्लिश पढ़ने और समझने सीखना होगा। समझ में आया? अगर तुमसे कोई पूछेगा कि बाबू वर्ब किसे कहते हैं, तो तुम क्या बोलेगा? ए वर्ब इज ए वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। ठीक है, मैंने यहां से यहां तक अगर बोल दिया यही हो गया। अगर दूसरा बार बोलेगा तो ए वर्ब इज ए वर्ड दैट स्टेट समथिंग अबाउट ए पर्सन और ए थिंग। कुछ व्यक्ति वस्तु के बारे में कुछ बताता है वर्ब, यही ना बोल रहा है। तो ये इंग्लिश के द्वारा इसको हम लोग जब समझेंगे तो हम लोग इंग्लिश को समझ रहे हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट, माने
सब की क्या कर रहे हैं, एक एक वर्ड को हम लोग समझ रहे हैं, समझना, ध्यान देना। अदिति मैड ए डॉल, मैड मने मैक का सेकंड फॉर्म है मैड, मैक, मैक मने बनाना, मैड मने बनाया, ए डॉल। उपरोक्त सेंटेंस में देखो कितना अच्छा से इसको लिखा गया। उपरोक्त सेंटेंस में, सेंटेंस मने वाक्य, सेंटेंस मने क्या होता है, वाक्य। उपरोक्त सेंटेंस में वर्ब जैसे किल्ड, ओपेंड, मैड के बाद ऑब्जेक्ट क्रमश, ऑब्जेक्ट आया है, इसके बाद जितना है ये सब ऑब्जेक्ट आया है ना, तो ये कौन सा वर्ब होगा, ट्रांसिटिव की इन ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव होगा, क्या होगा, ट्रांसिटिव, क्योंकि इसके अंत में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है इसलिए वो ट्रांसिटिव वर्ब है। ध्यान से समझना, उपरोक्त सेंटेंस में वर्ब किल्ड, ओपेंड, मैड के बाद ऑब्जेक्ट क्रमश ए स्नेक, द विंडो तथा ए डॉल का प्रयोग हुआ है, जो उपयुक्त वर्ब किल्ड, ओपेंड, मैड का अर्थ स्पष्ट कर रहा है, अर्थात ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ये सब क्या है, ट्रांसिटिव, इनट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब। देखो, ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर, डज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा वर्ब जिसको रिक्वायर्ड नहीं है। देखो ऐसा स्टूडेंट जिसको डंडा का रिक्वायर्ड नहीं है, उसको अब मार नहीं चाहिए, वो अपने आप बैठ के पढ़ लेगा, सर जी का बात ध्यान पूर्वक समझेगा, वो मार नहीं खाएगा, बिना मार खाए ही सब कुछ क्या होगा, सीख जाएगा। और जो थेथर होगा मार खाएगा, ट्रांसिटिव है, और जो मार नहीं खाएगा वो इनट्रांसिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनट्रांसिटिव। जैसे ट्रांसिटिव को ऑब्जेक्ट चाहिए था, इनट्रांसिटिव को क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, लेकिन वो अपना अर्थ बता देगा। जैसे जो स्टूडेंट मार खाएगा तब भी सीखेगा, समझना, वो ट्रांसिटिव हो गया। एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो बिना मार खाए अच्छा से प्रेम से सीख जाता है ना, मने उसको पढ़ाने से ही वो क्या करेगा, समझेगा और सारा चीज को सीखेगा। तो क्या पढ़े, इंट्रांसिटिव, ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर्ड ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का रिक्वायर्ड उसको डज नॉट नहीं है, ऑब्जेक्ट का रिक्वायर्ड नहीं है, टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मैक ए गुड सेंस बाई इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब। वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, अपना अर्थ को बताने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेता, इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। अर्थात वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट के बिना ही अपना अर्थ को क्या करता है, बता देता है, इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। ए मैन डाइड, द गर्ल स्माइल्ड, द सन शाइन। देखो इसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या है, इंट्रांसिटिव। इसका एग्जाम्पल तुम लोग को समझ में आया। वैसा स्टूडेंट जो बिना मार खाए पढ़ लेगा ट्रांसिटिव, वैसा स्टूडेंट जो बिना मार खाए पढ़ेगा नहीं, वो ना ट्रांसिटिव में मार खा के पढ़ेगा, अब इंट्रांसिटिव में बिना मार खाए पढ़ लेगा। समझ में आया, एग्जाम्पल तुम लोग को सेट रहेगा दिमाग में। अच्छा, उपरोक्त सेंटेंस में वर्ब डाइड, स्माइल, साइन, डाइड, स्माइल, साइन, ये जो है ये सब वर्ब है, अच्छा, का प्रयोग हुआ है, जो ऑब्जेक्ट बिना ही अपना अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, वो लोग बिना ऑब्जेक्ट का अपना अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, ये इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएंगे। ये सब क्या कहलाएंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएंगे। अब एक चीज बताओ, यहां से बोलो वर्ब किसे कहते हैं, क्या बोलेगा, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और ए थिंग। वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में
कुछ कहता है, वर्ब कहलाता है। दूसरे शब्दों में वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, वर्ब कहलाता है। अदिति लाफ, द डॉग इज डाइड, द बॉयज आर ईटिंग फूड, अदिति गोज टू स्कूल, द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ। उपरोक्त सेंटेंस में लाफ, इज, आर, गोज तथा अरेस्टेड शब्द का प्रयोग हुआ, जो क्रमशः अदिति, द डॉग, द बॉयज, आदित्य तथा पुलिसमैन के बारे में कुछ कह रहा है। अर्थात ये शब्द वर्ब है। टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब दो प्रकार के हैं, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। Transitive verb, a verb which required an object after it to complete its tense is called a transitive verb. वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है, ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। अर्थात वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता, ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। द मैन किल्ड ए स्नेक, द बॉयज ओपन द विंडो, अदिति मैड ए डॉग। उपरोक्त सेंटेंस में वर्ब किल्ड, ओपन, मैड के बाद ऑब्जेक्ट क्रमश ए स्नैक, द विंडो तथा द ए डॉल का प्रयोग हुआ। जो प्रयुक्त वर्ब किल्ड, ओपन तथा मैड का अर्थात अर्थ स्पष्ट कर रहा है, अर्थात ये ट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव वर्ब, a verb which does not require an object to complete its tense but make good sense, but it is itself is called an intransitive verb. वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। अर्थात वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट करता है, इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे द मैन डाइड, द गर्ल स्माइल, द सन शाइन। उपरोक्त सेंटेंस में वर्ब डाइड, स्माइल, शाइन का प्रयोग हुआ है, जो ऑब्जेक्ट के बिना ही अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है, अर्थात ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। समझ में